स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय ज्योतिष थे, गणितज्ञ थे और खगोलज्ञ थे। वराहमिहिर ने ही अपने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। वराहमिहिर का जन्म सन 499 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह परिवार उज्जैन के कपित नामक गांव में रहता था। वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्य दास था, जो सूर्य देव के भक्त थे। उन्होंने ही अपने पुत्र मिहिर को ज्योतिष विद्या का अध्ययन कराया। वराहमिहिर बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी छात्र थे। वराहमिहिर जब अपनी युवावस्था में आए तो वे कुसुमपुर पटना जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट से हो गई। आर्यभट्ट की प्रेरणा से वराहमिहिर ज्योतिष विद्या और खगोल को ही अपने जीवन का आधार बना बैठे। उस समय वहां गुप्त वंश के शासक बुधगुप्त का शासन था, जिनके प्रोत्साहन से वहां कला, विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्रों को बढ़ावा मिला था। विद्वान लोगों से वराहमिहिर का संपर्क होने लगा। इससे उनके ज्योतिष ज्ञान में भी वृद्धि होने लगी। उनके खगोल ज्ञान का पता विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को भी लगा। उन्होंने उन्हें तुरंत ही अपने राज दरबार में बुलाया और उनका सम्मान करके उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। इसके बाद वराहमिहिर ने दूर देशों की यात्राएं की। उन्होंने वेदों का बहुत गहराई से अध्ययन कर डाला। उन्हें अलौकिक चीजों में अंधा विश्वास नहीं था और वो चमत्कारिक विज्ञान को महत्व देते थे। उन्होंने भी खगोल विज्ञान पर गहन अध्ययन किया था और पृथ्वी गोल है ये बताया था। विज्ञान के इतिहास में वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इतने विशेषज्ञ होते हुए भी पृथ्वी को उन्होंने गतिमान नहीं माना। उनका कहना था कि यदि पृथ्वी घूमती होती तो पक्षी पृथ्वी की गति के विपरीत दिशा में अपने घोंसले में पहुंच जाते। वराहमिहिर विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां उन्होंने की थी। उनका कहना था कि पौधे और दीमक जमीन के नीचे पानी होने की पुष्टि करते हैं। उन्हें संस्कृति व्याकरण में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज भी फलित ज्योतिष शास्त्री उनके ग्रंथों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण उन्हें अनेक बार सम्मानित भी किया गया और पुरस्कृत भी किया गया। उनके द्वारा लिखित बहुत ज्यादा जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहज्जातक। उनके बारे में कहा जाता है कि राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु का दिन भी उन्होंने ज्योतिष के आधार पर ही उन्हें बताया था। उन्होंने यह भी बताया था कि उनके पुत्र की मृत्यु को उस दिन कोई नहीं टाल सकेगा और उनकी मृत्यु का कारण जंगली सुअर बनेगा। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र के प्राण रक्षा के काफी प्रयत्न किए, किंतु वे अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं रोक सके। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा ने वराहमिहिर को राजदरबार में आमंत्रित किया और कहा कि आप पूर्ण ज्योतिषज्ञ हैं, मुझे इसका पूर्ण विश्वास हो गया है। यह कहकर राजा ने उनके मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार वराह चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद से ही मिहिर को वराहमिहिर कहा जाने लगा, क्योंकि उन्हें वराह नामक सम्मान मिला था। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिपादित ज्या सारणी को और अधिक परिशुद्धत बनाया। उन्होंने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। वराहमिहिर संख्या सिद्धांत नामक एक गणित ग्रंथ के भी रचयिता हैं, जिसके बारे में बहुत कम ज्ञात है। इस ग्रंथ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका एक छोटा अंश ही प्राप्त हो पाया है। प्राप्त ग्रंथ के बारे में पुराविदों का कथन है कि इससे उन्नत अंकगणित, त्रिकोणमिति के साथ साथ कुछ अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं का भी समावेश है। वराहमिहिर ने ही वर्तमान समय में पास्कल त्रिकोण, जिसे पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, के नाम से प्रसिद्ध संख्याओं की खोज की थी। इनका उपयोग वे द्विपद गुणांकों यानी कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स की गणना के लिए करते थे। वराहमिहिर का प्रकाशिकी में भी योगदान है। उन्होंने कहा कि परावर्तन कणों के
प्रति प्रकीर्णन यानी बैक स्कैटरिंग से होता है। उन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या की है। वराहमिहिर की मृत्यु सन 587 में हुई थी। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में वराहमिहिर के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए अभी अक्षय एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन नई वीडियो अपलोड का तुरंत मिल जाए। बने रहिए YouTube चैनल अक्षय एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।